ईश्वर जैसे परोक्ष विषय पर चर्चा करके उसे अपेक्षाकृत स्पष्टता से जानने समझने का ये प्रयास है। सदियों से, शताब्दियों से, सृष्टि के आदि से मनुष्य के मन में ये प्रश्न रहा है, जिसे वो देख रहा है ये किसने बनाया, क्यों बन गया, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। ये शाश्वत प्रश्न है। बहुत मनुष्यों में ये उठते रहेंगे, उठते रहे हैं। अपने अपने ढंग से चिंतन करके समाधान का व्यक्ति प्रयास भी करता रहता है, दूसरों से चर्चा करता है, शास्त्रों से जानता है, पूर्वजों के इस विषय के कथनों को देखता है। और चूंकि ये बहुत परोक्ष विषय है, ईश्वर की अनंतता, उसके गुणधर्मों की अनंतता, इन सब को जान के समझ के मनुष्य का मस्तिष्क चकरा जाता है, वो निश्चय नहीं कर पाता है। क्योंकि जिस जीवन में वो जीता है, जिन भौतिक पदार्थों वस्तुओं को वो देखता है, जो उसके व्यवहार की चीजें होती हैं, उसकी सोच समझ प्राय उस जैसी ही बनती है। इसलिए अधिकांश व्यक्ति ईश्वर की व्याख्या इसी ढंग से करने लगते हैं। तो कुछ प्रश्न आपके परमात्मा के साथ साथ में, चूंकि जीव का भी प्रसंग आ गया था, उससे भी जुड़े हुए हैं, और आपके कुछ प्रश्नों को मैं लेता हूं। संतोष जी का प्रश्न है, किसी भी शरीरधारी में जो सूक्ष्म जीव रहते हैं वे भी एक पिंड है, अर्थात शरीर है, फिर उनके शरीरों में उनसे भी सूक्ष्म जीवों का रहना संभव है। तो जीव के अंदर जीवों के रहने की श्रृंखला कहां तक सूक्ष्मतम हो रही है? तो अभी तक जो ज्ञात है उसके अनुसार बहुत सूक्ष्म जीव हैं, और कुछ हमारे शरीर में बड़े जीव भी रह लेते हैं। कभी आंतों में कीड़े हो जाते हैं बड़े बड़े, तो कुछ छोटे कीड़े भी घाव में हो जाते हैं, पड़ जाते हैं, जो आंखों से भी दिखाई दे जाते हैं, उनमें भी कुछ हो सकते हैं। लेकिन जो बहुत सूक्ष्म जीव हैं, जैसा कि आज का विज्ञान बताता है, जिनको आयुर्वेद में और हमारे शास्त्रों में राक्षस आदि शब्दों से कहा है, राक्षसों के जो लक्षण बताए गए हैं, पिशाचों के जो लक्षण बताए गए हैं, वो कि मांस प्रिय होते हैं, अंधेरे में रहते हैं, गंदी जगहों पर रहते हैं इत्यादि, ये भक्षण करते हैं, ये इन सूक्ष्म जीवों के रूप हैं। वो नाम उस समय जो भी रहे हों, तो इनके अंदर भी और सूक्ष्म रहें, कितने रहें ये कह नहीं सकते। लेकिन जो वायरस को छोड़ दीजिए, वो सूक्ष्म तो है, लेकिन उसमें जीवन है ये अभी नहीं कहा जा सकता। वो तो केवल डीएनए आरएनए के केवल एक मूल कोशिका भी नहीं होती है। वो वायरस को छोड़ दीजिए, बाकी तो बैक्टीरिया हैं, फंगाई हैं, प्रोटोजोआ हैं, अलगी हैं इत्यादि, जो ये नामकरण आते हैं, ये सूक्ष्म जीव हैं। और इनमें भी और छोटे छोटे कुछ, इन्हीं के ही छोटों में छोटे कुछ रहते हो, वहीं तक का ही अभी तक का ज्ञान है। इन्हीं का अगला प्रश्न है संतोष जी का, प्रलय काल में आकाश भी सबके साथ समाप्त होगा, तो अगली सृष्टि को बनने का स्थान कैसे रहेगा? या आकाश प्रलय काल में भी रहेगा? मूल प्रकृति कहां ठहरेगी? तो परमात्मा जब प्रलय काल में सृष्टि का विनाश करता है, तो सब चीजों का विनाश करता है, ये बात रखी गई थी। तो इनके मन में प्रश्न उठा कि भाई फिर आकाश का भी नाश कर देता होगा, और यदि आकाश ही नहीं है तो फिर ये जो मूल प्रकृति है और ये कहां रहेगी, और नई सृष्टि बनाएगा तो कहां बनाएगा? तो आकाश का मतलब प्रश्नकर्ता के मन में है स्थान, अवकाश। आकाश मतलब अवकाश, जहां कुछ भी नहीं है, जो स्थान है। तो आकाश को स्थान इस नाम से समझ करके इनका प्रश्न है। तो यहां ये समझना चाहिए
एक आकाश तो वो है जो प्रकृति से बनता है, सत्वर स्तंभ जो मूल प्रकृति है, जैसा हमारे भारतीय दर्शन कहते हैं उसके आधार पर बोल रहा हूं। उससे बुद्धि तत्व, अहंकार, अहंकार से एक तरफ 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, और दूसरी तरफ 5 सूक्ष्म भूत बनते हैं जिनको तन्मात्रा नाम से भी कहा जाता है। शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, और इनसे फिर 5 महाभूत बनते हैं। उन 5 महाभूतों में आकाश से लेकर के आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो यहां जो ये आकाश पढ़ा गया है जो मूल प्रकृति से बना है, और मूल प्रकृति से भी कई स्तर आते 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 फिर बना है। शब्द जिसका गुण है, शब्द गुण जिसमें रहता है, जिसका ये गुणी है, धर्मी है, जो किसी वस्तु को आगे बढ़ने के लिए स्थान देता है, प्रतिरोध नहीं करता है, सुविधा देता है आगे बढ़ने की, इत्यादि जो धर्म बताए गए हैं, ये जो आकाश है ये तो प्रकृति से बना है और ये प्रलय को भी प्राप्त होता है। इसके भी परमाणु होते हैं, कण होते हैं, ये भी 5 महाभूतों में से एक भूत है, ये तो प्रलय को प्राप्त होता है। तो जब ये सब प्रलय हो जाते हैं, सत्वर स्तंभ, ये मूल कण, प्रकृति के मूल कण रहते तो वो भी हैं कहीं, वो जहां रहते हैं जिसको ये स्थान समझ रहे हैं वो अवकाश कहलाता है। उसको भी आकाश नाम से कहा जाता है। वो है शून्य आकाश, कुछ भी नहीं है वहां पर। प्रकृति की दृष्टि से, जड़ पदार्थों की दृष्टि से वहां कुछ भी नहीं है। जहां कुछ भी नहीं है उसको भी आकाश कहते हैं, जिसके लिए अवकाश, स्पेस, शून्य, अभाव, इन शब्दों से हम अभिव्यक्त करते हैं। तो आकाश 2 प्रकार के समझने चाहिए। एक प्रकृति से बना हुआ जो शब्द गुण का आधार होता है, शब्द जिसका गुण है, जैसे रूप गुण अग्नि का, रसगुण जल का, ऐसे शब्द गुण का आधार जो गुणी द्रव्य है, सत्तात्मक है, वो भावात्मक है, वो शून्य या अभाव नहीं है, वो मात्र अवकाश नहीं है, असत नहीं है, वो सत पदार्थ है। वो तो प्रलय को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इतने मात्र से कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि जो अवकाश स्थान है, रिक्त स्थान है, शून्य है, वो तो स्पेस, वो तो फिर भी रहता ही है। तो सत्यार्थ प्रकाश में भी महर्षि ने इस बात को लिखा है कि जब सृष्टि का समय आता है तो जो सत्वर स्तंभ के परमाणु फैले हुए रहते हैं, उपनिषदों में भी आता है, परमात्मा उनको एकत्रित करता है, फिर ये रचना करता है, प्रक्रिया से वो बनते हैं। तो ये आकाश प्रलयावस्था को प्राप्त होगा तो कोई स्थान नहीं रहेगा, ये नहीं समझना चाहिए, क्योंकि 2 तरह के आकाश हैं। वेद मंत्र में भी नासदीय सूक्त में एक मंत्र आता है जिसमें 2 तरह के आकाश की बात कही गई है। ना सदासीत, नो सदासीत, नासीत रजो नो व्योमा परोयत। व्योम अपरहा, दूसरा व्योम, व्योम शब्द भी आकाश के लिए आता है, यानी अपरह व्योम, यानी दूसरा व्योम है, एक और कोई व्योम नाम से, आकाश नाम से है। तो जो न सत आसीत न असत आसीत, जो असत है, अभाव है, वो भी एक आकाश के नाम से कहा जाता है। और प्रकृति से जो बना है वो व्योम आकाश भी दूसरे नाम से कहा जाता है। इस मंत्र की व्याख्या ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में महर्षि दयानंद ने की है, और वहां 2 आकाशों को स्वीकार किया गया है। तो ऐसा ही हमें समझना चाहिए। प्रलय काल में जो आकाश रहता है वो तो अवकाश है, शून्य है, अभाव है। और सृष्टि की रचना में जो आकाश भूत होता है वो तो रचना का से होता है, और वो नष्ट भी होता है प्रलय काल में। अब यहां एक बिंदु और समझना चाहिए कि क्या कोई ऐसी जगह है जहां कुछ भी ना हो, जिसे हम शून्य कहते हैं, शून्य कह देते हैं, अभाव कह देते हैं, केवल स्पेस, स्थान है, कुछ भी नहीं है वहां। तो ऐसा कोई वास्तव में स्थान होता नहीं है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह है। जब ईश्वर कण कण में है, सब वस्तुओं के अंदर है, तो जहां वस्तुएं नहीं है वहां भी है वो। तो जहां ये कार्य जगत नहीं है वहां पर भी है विद्यमान।
तो ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर कुछ भी ना हो? कुछ भी का मतलब परमात्मा भी जहां ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। परमात्मा को हमने सर्वव्यापक स्वीकार किया है, सब जगह है, तो जहां कोई भी द्रव्य ना हो ऐसा कोई स्थान नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी हम कथन करते हैं कि यहां कुछ भी नहीं है, तो वहां तात्पर्य होता है कि प्रकृति से बने हुए जो पदार्थ हैं या प्रकृति जड़ जो चीजें हैं वो यहां पर नहीं है। ये गौण प्रयोग होते हैं। जैसे कि हम किसी खाली कमरे में जाएं, बोले यहां क्या है? बोले कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा है, ये तो कुछ भी नहीं है। ये कथन तो हम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर वायु है, वहां पर प्रकाश है, और भी छोटे सूक्ष्म जीव रह सकते हैं, मकड़ियां रह सकती हैं, चींटियां, मकोड़े आदि, जिसको हम गणना भी नहीं करते। खाली है कमरा, उसका मतलब होता है कि जो चीजें हम कमरे में रखते हैं सामान्यतया, बैठने के पलंग, पुस्तकें, बर्तन, जो भी सामान हम घर के काम में लेते हैं, वो कुछ नहीं है, खाली पड़ा है कमरा। गेहूं आदि भरते हैं तो खाली है, कुछ भी नहीं है उसमें। तो उस कुछ भी नहीं है, अभाव है, शून्य, उसका ये मतलब नहीं होता कि वास्तव में कुछ भी नहीं है। बहुत सी जगह पे ये वायु आदि, प्रकाश आदि भी रहते हैं। ये लौकिक प्रयोग हम स्थूलता से करते हैं। ऐसा का ऐसा उस शून्य आकाश के संदर्भ में भी हमें समझना चाहिए। और उपनिषदों में परमात्मा के लिए भी आकाश शब्द का प्रयोग किया गया है। आकाश शब्द, परमात्मा स्वयं, उसके लिए भी आकाश शब्द का है। तो वास्तव में कोई शून्य चीज तो कहीं है नहीं, परमात्मा तो कम से कम है ही। जीवात्मा भी हो सकती है, लेकिन चूंकि ये कोई भौतिक जगत में पदार्थों के साथ प्रतिरोध नहीं करते हैं, रुकावट नहीं करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि यहां कुछ भी नहीं है। जैसे कि हवा के रहते हुए भी हम कहते हैं हाँ इसमें तो पूरा खाली पड़ा है और पूरा गेहूं से भर सकते हैं हम, ये पात्र पूरा खाली है, इसमें इतना लीटर दूध आ सकता है, क्योंकि वहां जो वायु है वो कोई प्रतिरोध नहीं करती, आते हैं तो निकल जाती है, कोई हमारे लिए बाधा नहीं करती है, इसलिए हम उसको ऐसा कह देते हैं। तो ये आकाश दो प्रकार का होता है। तो इनका जो प्रश्न था कि प्रलय काल में आकाश भी सबके साथ समाप्त हो जाएगा, वो आकाश जो कि प्रकृति से बना है। तो अगली सृष्टि को बनाने का स्थान कैसे रहेगा? तो स्थान तो है ही, आकाश तो भूताकाश नष्ट हुआ है, बाकी जो स्थान था वो तो था ही, परमात्मा तो था ही, उसमें ये सारे के सारे विद्यमान है। तो लिखा आगे कि यह आकाश प्रलय काल में भी रहेगा। तो सृष्टि से, प्रकृति से बना हुआ जो आकाश है, आकाशभूत है, वो तो नहीं रहेगा प्रलय काल में, दूसरा वाला रहेगा, वहीं मूल प्रकृति के कण भी विद्यमान रहते हैं। अगला प्रश्न ब्रह्मचारी गौरी शंकर जी का। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान जी, इनको अपने अधिकाधिक लोग पूछते हैं, यानी भारत में, तो वो सब लोग कैसे मानेंगे कि ये परमात्मा नहीं थे, ये ईश्वर नहीं है, वे केवल हमारे योगी और महापुरुष थे? तो दुनिया वाले कैसे मानेंगे ये सब? और क्या यह मनुष्य थे? तो वो तो मैंने स्पष्ट किया ही, इनके माता पिता थे, इनका भी बाल्यकाल था, युवा हुए थे, जिनके विवाह हुए उनके विवाह हुए थे, बड़ी अवस्था को प्राप्त हुए थे, भोजन करते थे, वृद्ध होकर के मृत्यु भी हुई थी इनकी, जब भी जिनकी मृत्यु भी हुई थी इनकी, हमारी तरह से चलते फिरते थे, युद्ध में भाग लेते थे, बात करते थे, उपदेश देते थे, सारे व्यवहार वैसे ही थे। तो थे तो मनुष्य ही, लेकिन मनुष्यों में श्रेष्ठ, उनको आप देव कह लें, महापुरुष कह लें, लेकिन थे इसी तरह के, विशेष शक्तिशाली, विशेष क्षमताओं से युक्त थे। तो इनका प्रश्न है कि भारत में हमारे यहाँ तो सभी लोग इन्हीं को ईश्वर मानते हैं, महापुरुष के रूप में हम उनको स्वीकार कर सकते हैं, तो इनको कैसे मनाएं? तो मानने का केवल मनाने से या बताने से नहीं माना जाती है बातें, क्योंकि बहुत सारी बातें हम बचपन से मानते हैं और वो इतने संस्कार में बैठी हुई हैं कि उसके ऊपर हमको सुनना भी पसंद नहीं करते। कोई उसके विपरीत बोल दे तो वो भी हमें स्वीकार्य नहीं होता है। अगर कोई विपरीत बोल दे हमारी मान्यता के, जैसे भी बना रखी है उन्होंने, जैसा भी उन्होंने सुना, तो
विपरीत भाव भी आ जाता है कि जैसे ये तो इनको मानते ही नहीं है, यानी ये नास्तिक है, ये भाव भी आ जाता है। प्रतिरोध भी होता है, प्रतिक्रिया भी होती है, आघात लगता है, बहुत अधिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। सब कुछ उसी तरह समझ करके किया जाता है, सब कुछ उन्हीं के द्वारा दिया गया है, वही सारा कर रहे हैं, ये व्यापक रूप से अंदर बैठा हुआ है। श्रद्धा उसके साथ में जुड़ गई है, भावनाएं जुड़ गई हैं, इसलिए ये बहुत कठिन होता है। लेकिन यदि हम जितना जो हमारे से परिचित व्यक्ति हैं, जो हमें अपना आत्मीय समझते हैं, ये हमारे शत्रु नहीं है, ये हमारे को गलत नहीं बताएंगे, ये हमारे को बहकाएंगे नहीं, उनको हम कुछ बातें बता सकते हैं और उन पे छोड़ना चाहिए। हम निर्णय उन पे थोपें ऐसा नहीं, उनको शुरुआत से लेके चलिए, उन्हीं के बिंदु पकड़िए कुछ कुछ। जैसे यहां भी मैंने प्रारंभ से किया था, अभी पहले ईश्वर है ये एक पता लग गया। ईश्वर कैसा होना चाहिए? ये सब लोग ईश्वर को सर्वव्यापक भी मानते हैं, कण कण में व्यापक भी मानते हैं। अधिकतर भारत वाले सर्वव्यापक और कण कण में व्याप्त मानते हैं, उनको मना नहीं करेंगे। सर्वशक्तिमान है ये भी मानते हैं, उसके टुकड़े नहीं हो सकते, अखंड है ये भी मानते हैं। परमात्मा को दुख नहीं होता ये भी वो प्राय मान लेंगे, वो सर्वज्ञ है ये भी मान लेंगे। कुछ चीजें जो उनको स्वीकार्य हैं पहले उनको प्रस्तुत करना चाहिए, जिसमें कोई विवाद नहीं है कि अच्छा ये है। अब एक एक चीज जहां उससे विरोध आता है वो रखना चाहिए कि क्या जो सर्वव्यापक है वो एक शरीर में आ सकता है? कैसे आएगा? ये उनको भी समझ में आएगा, किसी को भी, अनपढ़ को भी आएगा कि जो सब जगह है वो एक जगह कैसे आ सकता है, और एक जगह हो गया तो फिर वो सब जगह नहीं होगा। और यदि कोई ऐसी वस्तु हो जो फैल भी जाती हो, संकुचित भी होती हो, ये तो परिमाण बदलने वाली होती है, वो चीज नित्य नहीं हो सकती। जो कम ज्यादा होती है वो नष्ट होने वाली होती है, जिसमें परिवर्तन होते हैं ऐसे। तो इत्यादि बहुत सारी बातें हम धीरे धीरे उनको बता सकते हैं कि देखो ये तो फिर इसमें कैसे है। उनको बताइए भी मत, उनको केवल प्रश्न कर दीजिए कि ये कैसे, ये तो बात समझ में नहीं आई, ये तो विपरीत लग रहा है, इन दोनों में से कोई एक बात ठीक हो सकती है। वो ऐसे करके धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बात उनके भी विचार के, हाँ बात तो है, उनको विचार करने को प्रेरित करना होगा हमें। क्योंकि अधिकांश ईश्वर को मानने वाले अधिक सोचते नहीं है, परंपरा से जैसा माना है वैसा मान लिया है। उनको यदि मनाना समझाना है तो उनको इस विषय पर, इन बिंदुओं पर विचार के लिए उद्यत करना होगा। मानेंगे वो अपने आप ही, हम नहीं समझा सकते, मनवा नहीं सकते। जबरदस्ती करेंगे तो हमारी बात भी नहीं सुनेंगे, विरोधी हो जाएंगे, मित्र भाव नहीं रखेंगे। उनको विचारने के लिए केवल प्रश्न खड़े करने हैं, भाई इसमें ये चीज तो ठीक नहीं लग रही है। मननशील है, कुछ तो विचारेंगे, दुनिया की और चीजों को भी विचारते हैं, परमात्मा के बारे में भी विचारते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता लगता कि हम ये जो सारी बातें भी कर रहे हैं ये परस्पर विरुद्ध हो रही हैं। विपरीतता का उनको भान नहीं होता, उस ढंग से विचार नहीं करते। यूं तो परमात्मा का विचार, चिंतन, कथन, कथाएं ये सब तो चलती रहती हैं, भजन चलते रहते हैं, लेकिन जहां विरोध है वो उनको थोड़ा सा केवल दिखाना होता है, वो विचारेंगे। और आग्रह जल्दबाजी कुछ कीजिए नहीं, वो मानते हैं तो मानते हैं, नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं। हमने उनके सामने बात रखी, उनको समझ में आएगा, या तो वो थोड़ा समझदार होंगे तो अपने आप ही उत्तर दे देंगे सही, और नहीं देंगे तो वो पूछेंगे कि फिर कैसे होगा, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उसमें आप अपनी बात रख दीजिए, भाई इस विषय में मेरे को ये समझ में आया है, ये ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे करके धीरे 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 कुछ बातें हम समझा सकते हैं। अगला प्रश्न है ब्रह्मचारी मदन जी का, क्या प्रलय अवस्था में सारे ग्रह नक्षत्र ब्लैक होल में चले जाते हैं, फिर वह भी नष्ट हो जाता हो? ईश्वर ने इसकी रचना क्यों की है? तो ब्लैक होल की जो बात है वो आधुनिक विज्ञान वाले प्रस्तुत करते हैं। भारत के ही वैज्ञानिक ने, चंद्रशेखर जी का नाम गलत नहीं हूं तो मैं, उन्होंने ब्लैक होल का खोज की थी कि ऐसे कुछ स्थान है जहां से कोई प्रकाश नहीं आता है, बाकी जगह तो तारे और ये सब दिखते हैं। तो ब्लैक यानी तो काला, होल यानी गड्ढा, ऐसा जैसा हो। तो पहले तो ये सोचते थे कि यहां कुछ भी नहीं है, फिर बाद में
वैज्ञानिकों ने खोजा, दशकों हो चुके, कि वहां भी बहुत कुछ है और उसका वहां जो द्रव्य है, प्रकृति का पदार्थ है, वो बहुत घनीभूत हो गया है, बहुत निकट आ गया है। बहुत घनीभूत होने से उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक है। गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है कि वहां स्थित प्रकाश, इतनी तीव्र गति से चलता है कोई भी प्रकाश, वो भी उस गुरुत्वाकर्षण से बाहर नहीं निकल सकता। जैसे कि हम पत्थर फेंकते हैं, अगर धीमा फेंकेंगे तो थोड़ी दूर जाएगा, जोर से फेंकेंगे तो थोड़ा और जाएगा, लेकिन एक विशेष वेग चाहिए, तब वो इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से कोई चीज बाहर जा सकती है, नहीं तो यहां फेंकेंगे यहीं गिर जाएगी। इसी आधार पर उपग्रह आदि को भेजा जाता है, रॉकेट को भेजा जाता है, पृथ्वी के वायुमंडल से, सीमा क्षेत्र से बाहर किया जाता है। लेकिन यदि उचित वेग ना हो तो वस्तु घूम ऊपर जाएगी, जाके वापस यहीं आ जाएगी, बाहर नहीं जा सकती। तो वहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है कि प्रकाश की किरणें भी, प्रकाश भी इतनी तीव्र गति से चलता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, वो भी उस गुरुत्वाकर्षण को भेद नहीं सकता, बाहर नहीं निकल सकता। तो वो प्रकाश होता है वहां पर, वो घूम के वहीं हो जाता है, अंदर ही अंदर रह जाता है। जैसे यहां हम पत्थर फेंकते हैं तो यहीं गिर जाता है, बाहर नहीं जाता, ऐसे ही प्रकाश की किरणें भी वहां अंदर ही वापस लौट के चली जाती हैं। इसलिए चूंकि वहां से कोई प्रकाश की किरण हमारे तक नहीं आती, इसलिए हमें वो ब्लैक होल दिखाई देता है, लगता है जैसे कुछ भी नहीं है यहां पर। और भी काली वस्तुएं इसीलिए दिखाई देती है हमें काली, क्योंकि वहां से प्रकाश आता नहीं है, वो सारा वहीं रह जाता है, इसलिए हमें लगता है कि यहां है, उसी को हम काला रंग बोल देते हैं। तो ये रचना तो सृष्टि में चलती रहेगी, कभी विस्फोट होते हैं, चलते हैं, ग्रह नक्षत्र बनते हैं, ये भी दबते 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 एक ऐसी स्थिति आएगी कि वहां फिर कुछ आगे प्रक्रिया होगी, विस्फोट होगा। तो वैज्ञानिक जो कह रहे हैं उसको सत्य मानते हुए हम कह सकते हैं कि ये भी सृष्टि की प्रक्रिया का एक मुख्य भाग होगा, महत्वपूर्ण घटना है, तो उसका भी सृष्टि में हमारे लाभ के लिए कुछ ना कुछ उपयोग तो होगा। कुछ ओम आचार्य जी, पूछ रहा था मैं कि आपने जैसे प्रलय काल में बताया कि वहां ईश्वर तो होता है सब जगह जी, तो ईश्वर के साथ साथ वहां मूल प्रकृति अव्यक्त रूप में भी रहती होगी? कण रहते हैं, सत्वर स्तंभ जो मूल है, प्रकृति की साम्य अवस्था बोलते हैं जिसको, वो कण है। 3 तरह के कण हैं, सत्व के कण हैं, रज के कण हैं, तो ये 3 नाम वाले कण हैं। सत्व कण भी बहुत अधिक हैं, रज के कण भी बहुत अधिक हैं, और तम के कण भी बहुत अधिक हैं। ये कण हैं, द्रव्य हैं, घटक हैं, ये फैले हुए हैं, और इन 3 के ही मिश्रण से इतनी सारी चीजें बनती हैं। इतनी विविधता जो हमें दिखाई देती है वो 3 में पर्याप्त विविधता हो जाती है। तो ये भी रहते हैं, और आत्मा तो रहती है, जीवात्मा भी रहती है, परमात्मा भी रहता है। इसमें साथ में एक प्रश्न और था कि जब ईश्वर सृष्टि का निर्माण करता है तो सत्वरजतम रूप जो ये अव्यक्त प्रकृति है, क्या सारी प्रयुक्त हो जाती है या कुछ भाग? जी बैठिए। इनका कहना है कि जो मूल प्रकृति है वो सारी की सारी प्रयोग में आ जाती है, नहीं आ जाती है, इसका तो कोई शास्त्र प्रमाण तो मेरे पास है नहीं, मेरे कोई देखने में नहीं आया। और मात्र संभावना के आधार पर तो दोनों ही तरह हो सकती है, कुछ बचता भी हो तो होता हो, नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, इसका कोई जानकारी इस विषय में नहीं है। जी प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, ये भगवान पर जो थोड़ा चर्चा चल रही है उस पर थोड़ा एक मतलब तर्क रखना चाहता हूँ। जैसे कि ये लोगों में जो है से मानना है कि प्रभु श्री कृष्ण और राम अवतार ही भगवान है, तो मेरे को मतलब इसमें यह कहना है कि जितने भी महापुरुष अब तक हुए उसमें महर्षि दयानंद जी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वो ये महापुरुष सब कुछ गुणों को धारण किए हुए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भगवान राम के रूप, सौंदर्य और उनकी जो शक्ति है, इससे मतलब साबित होता है कि वो अवतारी पुरुष है और मतलब ईश्वर के अंश है। क्योंकि जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, कालखंड के हिसाब से ऐसे भगवान को अवतरित होना पड़ता है, तो इसको कैसे खंडन किया जाए? पहली बात तो जो आपने कहा कि महर्षि दयानंद सबसे बड़े हुए, ऐसा नहीं है। महर्षि ऐसा नहीं है, नहीं माना जाता। महर्षि दयानंद ने स्वयं ने लिखा है, एक संदर्भ में उनका माना जाता है कि अगर मैं कपिल आदि ऋषियों के समय में होता तो मैं इनका सेवक होता। उनकी विनम्रता भी कह सकते हैं, महापुरुष थे, ठीक है, और इनमें महापुरुषों में भी इस प्रकार से तुलना करना
ठीक नहीं है, हम कर भी नहीं सकते, हमारी सामर्थ्य भी नहीं है, और इस तरह से नहीं करना चाहिए कि ये सबसे बड़े थे या ये सबसे छोटे थे या कौन बड़ा था। सबने अपने अपने क्षेत्र में पवित्रता, हृदय की पवित्रता की, मस्तिष्क की पवित्रता की, और अपने अपने क्षेत्र में ज्ञान को प्राप्त किया। सब तो सर्वज्ञ हो नहीं सकते, ये तो ठीक बात ही है, किसी का अधिक होगा, कम होगा, लेकिन इस तरह से तो हमें तुलना नहीं करनी है। और श्री कृष्ण और श्री राम, पीछे ये सारी जो आपने प्रश्न बोले इस पे चर्चा हो चुकी है, आप नहीं थे उस समय, तो वो बहुत गुण वाले थे, ये सब ठीक है। लेकिन जिस तरह का ईश्वर का स्वरूप हम देखते आ रहे हैं कि ईश्वर क्यों जन्म लेगा। आपने भी कहा कि अधर्म की हानि के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के नाश के लिए, धर्म की ग्लानि जब जब होती है तब तब परमात्मा लेता है। आज नहीं हो रही है ग्लानि, और परमात्मा की सामर्थ्य इतनी अधिक है, यदि उसको किसी दुष्ट को नष्ट करना है, अत्याचारी को नष्ट करना है, वो तो वैसे ही कर सकता है, कभी भी कर सकता है। उसके लिए वो जन्म लेगा, 9 महीने 10 महीने गर्भ में रहेगा, फिर बच्चा होगा, फिर बनेगा, करेगा, कोई जरूरत नहीं है। वो जब चाहे, जो इतने लोकांतरों को जो चला रहा है, जिसकी अनंत शक्ति है, वो कभी भी कर सकता है, कोई आवश्यकता नहीं है उसके लिए। और वेद के अंदर स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा अकायम है, उसका शरीर होता ही नहीं है। तो प्रमाण तर्क युक्ति से भी और शब्द प्रमाण से भी ये सिद्ध है कि परमात्मा शरीर में नहीं आता है इस रूप में, जन्म की तरह से। वैसे वो सब शरीरों में है, सर्वव्यापक है, कण कण में है, इसलिए उस तरह से उसका जन्म नहीं होता, वो संगति नहीं है। और जो जन्म लेता है उसको फिर सारे बंधन भी आते हैं शरीर के, शरीर से संबंधित जो परतंत्रताएं हैं, सोने, खाने, उठने, बैठने की, वो सब भी वहां पर रहती हैं। तो वो उनके साथ नहीं होता, वो उस तरह के दोष वहां हम नहीं स्वीकार कर सकते परमात्मा में, और वो शुद्ध ज्ञान वाला है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता। ये सारी बातें पहले हो चुकी हैं। लेकिन गुरु जी, इसमें ऐसा है कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति आता है और पाप करता है, तो उसके लिए भी वो अपने हिसाब से तप करता है, और वो अधर्मी बनने के लिए भी तप करता है, और वो मतलब उस हिसाब से उसको भी मतलब छल कपट करना पड़ता है, उसको भी डर होता है सज्जन से। उसी हिसाब से धर्मी को भी ये करना पड़ता है, और उसको भी तप करना पड़ता है अधर्मी को नाश करने के लिए। ऑटोमेटिक कैसे कर देंगे ऊपर से, तो ये तो अधर्म हो जाएगा सीधा। देखिए, इसमें थोड़ा सा सोचना होगा। आप जो कहते चले जा रहे हैं कि उसको ऐसा करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, उसमें कोई प्रमाण नहीं है। ये आप कह रहे हो, लोग मानते हैं, उसको आवश्यकता ही नहीं है ना। तो पूरी श्रृंखला को आप सुनेंगे तो उस स्तर पे जाकर के हमें सोचना होगा कि क्या ऐसा संभव है। अगर ऐसा मानते हैं तो आप परमात्मा को सर्वव्यापक नहीं मान सकते, उसको भी तप करना पड़ेगा और उसको छल कपट करना पड़ेगा। परमात्मा छल कपट नहीं कर सकता। अपने अवतार को सिद्ध करने के लिए हम परमात्मा को छल कपट वाला मान लेते हैं। परमात्मा की गरिमा ही नहीं रखी है हमने, और जो छल कपट करता है हमारी तरह से, उसको भगवान मानने की जरूरत भी नहीं है। मैंने तब भी बताया था कि पुराणों में इन्हीं में ही परस्पर विरुद्ध एक दूसरे के लिए क्या क्या बातें लिख रखी हैं, कौन सा दोष उन्होंने नहीं किया, क्या क्या किया, और उसके फल के कारण उसमें ये हुआ और उसमें ये हुआ। कर्मों के बंधन में बांध लिया, परमात्मा को बांध लिया। ये बातें परमात्मा चूंकि कर्म ही नहीं करता है, इसलिए ये संभव ही नहीं है। उसको पूरी पृष्ठभूमि को आप पहले सुनिए सारे को, फिर प्रश्न बचता है तो फिर कीजिएगा। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन।